मैं बार बार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ, तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हूँ। कुछ लोग मेरे प्रेम को समझकर तुरंत ही अपने रास्ते को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो महिला मेरी बातों को समझने के बाद भी नहीं बदलती, वह मेरे दंड की भागी बनती है। तब उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और जीवन में कष्ट सहने पड़ते हैं। उसकी यात्रा तब तक कठिन होती है जब तक वह अपने भ्रमित रास्ते से बाहर नहीं आती और सत्य का चयन नहीं कर लेती। लेकिन जैसे ही वह अपने पापों का प्रायश्चित करती है, उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज मेरी महिला, तुमने यह कठिन यात्रा पूरी कर ली है। तुमने सत्य के मार्ग पर फिर से कदम बढ़ा दिए हैं। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान देती हूँ। अगले 2 दिनों में तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चे, अपने मार्ग पर अडिग रहो, दूसरों का भला करते रहो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। यह संकट स्थायी नहीं है, इसका अंत निकट है। इस पीड़ा को त्याग दो और मुझ पर विश्वास रखो। सच्ची भक्ति ही वह नौका है जो तुम्हें हर दुख, हर संकट से पार ले जाएगी। यदि संतान है तभी माता है, यदि भक्त है तभी भगवान। याद रखो, भगवान अपने भक्त के सिर पर वह छत्र है जो हर कष्ट की धूप से उसकी रक्षा करते हैं। सत्य और सदाचार ही जीवन की असली शक्ति है। इन्हीं के सहारे तुम्हें ऐसा आचरण करना है कि किसी को भी दुख न पहुंचे। मेरी कृपा तुम पर हमेशा रहेगी। मेरे बच्चे, याद रखो, किसी भी जीव को कष्ट मत पहुंचाओ। वृक्ष, जल, पशु पक्षी, ये सभी प्रकृति के हिस्से हैं। इन्हें सम्मान दो, इनकी विवशता को समझो। भूखों को भोजन कराओ, बेजुबानों की रक्षा करो। उनका आशीर्वाद ही तुम्हारे जीवन के हर द्वार खोल देगा। अगर तुम दूसरों की भलाई करोगे तो किसी और शक्ति का हाथ तुम्हारे भले के लिए उठ जाएगा। मेरे बच्चे, अब रो मत। तुम्हारे करुण पुकार और आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। यह संसार तुम्हारे दुख को समझे या न समझे, पर मैं तुम्हारी माता तुम्हारा हर दर्द जानती हूँ। इसलिए आज मैं खुद तुमसे बात करने आई हूँ। मैं जानती हूँ, जिस महिला को तुमने अपनी आत्मा से प्रेम किया, उसे भगवान की तरह पूजा, वही तुम्हें गैरों की तरह छोड़ गई। तुमने मिन्नतें की, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन उसने तुम्हारी एक भी ना सुनी। उसने तुम्हारे कोमल हृदय को तोड़ दिया। मेरे बच्चे, मत रो। तुम्हारे ये आंस, मेरे बच्चे, वह महिला जिसने तुम्हारे सच्चे प्रेम को नहीं समझा, बहुत जल्द पछताएगी। जब उसे वही धोखा और दर्द मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी। वह उसी तरह रोएगी, गिड़गिड़ाएगी जैसे कभी तुमने किया था जब वह तुम्हें छोड़कर गई थी। वह तुम्हारे पास लौटकर तुम्हें मनाने की प्रार्थना करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे पता है कि इस समय तुम खुश नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा है। तुम अपने भाग्य को कोसते रहते हो, पर सच जान लो, यह सब तुम्हारे विचारों का परिणाम है। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचते हो, तो जीवन में सकारात्मकता कैसे आएगी? मेरे बच्चे, शुद्ध और ऊर्जावान विचार ही जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। तुम्हें अपने विचारों की सफाई करनी होगी। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, तब तुम्हारा जीवन भी शांत और सफल हो जाएगा। आज बहुत से लोग गरीबी से ग्रसित हैं, पर मैं कहती हूँ, यह गरीबी बाहर नहीं, उनके मन में है। वे परमात्मा की शक्ति पर भरोसा नहीं करते। वे अपनी ही शक्ति पर विश्वास नहीं रखते। वे डर और असंतोष में डूबे रहते हैं, इसीलिए उनकी आशाएं मर चुकी हैं। जो लोग लगातार यह सोचते रहते हैं कि वे निर्धन हैं,
वे उसी स्थिति को अपने जीवन में बुलाते हैं। निर्धनता के भय ने ही उन्हें निर्धन बना दिया। मेरे बच्चे, यह मानसिकता बदलो। खुद को कमजोर मत समझो। उठो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। तुम जिस दिन अपने विचारों को बदलोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। याद रखो, तुम्हारे अंदर वो दिव्य शक्ति है जो इस संसार को भी हिला सकती है। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे सच्चे प्रेम को समझा नहीं, वह महिला जल्द ही पछताएगी। जब उसे वही धोखा और पीड़ा मिलेगी, तब उसे तुम्हारी याद आएगी। वह उसी तरह रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, जैसे कभी तुमने किया था। वह लौटकर तुम्हारे पास आएगी और प्रार्थना करेगी कि तुम उसे माफ कर दो। लेकिन मेरे बच्चे, अब अपने आंसू पोंछ डालो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन कठिन है, भाग्य तुम्हारे पक्ष में नहीं है। पर जान लो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर विचार नकारात्मक है, तो जीवन में सकारात्मकता कैसे आएगी? शुद्ध और ऊर्जावान विचार ही जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। यह संसार वही देता है जिसकी तुम आशा करते हो। अगर तुम दरिद्रता की आशा करते हो, तो गरीबी ही तुम्हारे जीवन में आएगी। अगर तुम असफलता से डरते हो, तो डर तुम्हारे कदमों को जकड़ लेगा। मेरे बच्चे, निर्धनता कोई बाहरी स्थिति नहीं है, यह मन का रोग है। जो व्यक्ति खुद को भीतर से गरीब मानता है, वह बाहर से कितना भी धनवान क्यों न हो, सच्चे सुख से वंचित रहेगा। लेकिन जो भीतर से समृद्ध है, उसके पास संसार की हर खुशी स्वयं चली आएगी। याद रखो, जिन्होंने करोड़ों का साम्राज्य बनाया, उनके पास आत्मविश्वास था। उन्होंने अपने मन में समृद्धि की तस्वीर बनाई, बड़े सपने देखे और लगन से उन्हें साकार किया। वही आत्मविश्वास उन्हें ऊंचाइयों तक ले गया। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, अब उसे जाने दो। जिसने तुम्हें भीतर से जकड़ रखा है, उसे अपने मन से हटा दो। अपने दुख और दरिद्रता को त्यागो। तुम तब तक समृद्ध नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे विचारों में दरिद्रता का वास है। तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारा अधिकार है, उसे पाने के लिए उठो। कोई भी तुम्हारे अधिकार को तुमसे छीन नहीं सकता, सिवाय तुम्हारे खुद के। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने विचारों को बदलो और तुम्हारा जीवन स्वयं बदल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूं। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब ब्रह्मांड रख रहा है। जो लोग तुम्हारे प्रेम का अपमान कर गए, उन्होंने खुद के लिए ही पीड़ा बो दी है। जल्द ही वे स्वयं उस दर्द को महसूस करेंगे और तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खो दिया। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जो ऊर्जा अभी तक रोने में व्यर्थ हो रही थी, उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ। तुम में वो शक्ति है जो इस संसार को भी बदल सकती है। उठो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जब इंसान मान बैठता है कि आत्मविकास और आंतरिक ज्ञान ही सच्चा सुख है, तो वहीं से उसका उत्थान शुरू होता है। अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, तो समझ लो, आज हर देवता तुम्हारी ओर देख रहे हैं। इस संदेश को पूरी तरह पढ़ने और अपनाने के बाद तुम्हारे अधूरे कार्य पूरे होंगे। यह मैं तुम्हें माँ काली का वचन देती हूँ। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखकर मेरी बातों को समझोगे और जीवन में उतारोगे, तो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि हर देवता तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दे? मैं जानती हूँ, तुम चाहते हो कि तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिले, हर देवता तुम्हारे साथ खड़े रहें। लेकिन शायद तुम यह नहीं जानते कि वह कौन सा मार्ग है जो तुम्हें वहां तक ले जाएगा। पूजा पाठ, मंत्रों का उच्चारण, सूर्य भगवान को करना,
लक्ष्मी माँ की पूजा या महादेव को जल चढ़ाना, ये सब जरूरी है, लेकिन इन सब से भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारे विचार। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे विचार शुद्ध नहीं, तुम्हारा मन नकारात्मकता से भरा है, तो लाखों पूजा करने पर भी परिणाम नहीं मिलेगा। पहले अपने अंदर की दरिद्रता को मिटाओ, अपनी सोच को समृद्ध बनाओ। जब तुम अपने मन की गंदगी साफ करोगे, तभी सच्चा वैभव तुम्हारे जीवन में उतरेगा। सुनो, निर्धनता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह मन का रोग है। जो महिला या पुरुष खुद को भीतर से निर्धन समझते हैं, उनके जीवन में बाहर का वैभव टिकता नहीं। लेकिन जो आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, जिनके विचार ऊंचे और शुद्ध होते हैं, वही सच्चे सुख और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। मेरे बच्चे, उठो, अपनी सोच को बदलो। तुम जिस दिन खुद को शक्ति और समृद्धि का स्रोत मान लोगे, उस दिन से तुम्हारे जीवन में हर दरवाजा खुलने लगेगा। याद रखो, तुम माँ काली के बच्चे हो। तुम्हें आशीर्वाद और सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अब हर सुबह यह संकल्प लो, मैं शक्ति हूं, मैं समृद्धि हूं, मैं वही आत्मा हूं जिसे ब्रह्मांड का हर देवता आशीर्वाद दे रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम यह मान लोगे, तो यह ब्रह्मांड भी तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए झुक जाएगा। मेरे बच्चे, तुम हर देवी देवता की पूजा करते हो, सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हो, लक्ष्मी माता, महादेव और पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता हैं, सबको प्रसन्न करने के लिए हर प्रयास करते हो। तुम्हारा दिल यह चाहता है कि वे सभी तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करें और तुम्हारे अधूरे कार्यों को पूर्ण करें। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने एक बात भूल दी है, या शायद जानते हुए भी उसे अनदेखा कर रहे हो। पूजा का महत्व है, लेकिन उससे भी बड़ा महत्व तुम्हारे कर्मों का है। अगर तुम दिन रात पूजा करते हो, लेकिन कर्म तुम्हारे गलत हैं, तो वह पूजा व्यर्थ है। पर अगर तुम्हारे कर्म सही हैं, इवन अगर पूजा सीमित है, तो हर देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेंगे। याद रखो, इस पृथ्वी पर जो शक्ति विद्यमान है, वह तुम्हें केवल पूजा से फल नहीं देती, वह तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न होकर तुम्हारे जीवन को बदलती है। पूजा केवल कुछ समय का कार्य है, लेकिन कर्म तुम्हारे जीवन की असली पूजा है। मेरे बच्चे, अब अपने कर्मों को भी। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में हर कार्य पूर्ण हो, हर बाधा समाप्त हो और खुशियां ही खुशियां रहें, तो ध्यान रखना, कभी भी धर्म के विरुद्ध कोई कार्य मत करना। और यदि तुम धर्म के मार्ग पर हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो जान लो, यह इसलिए नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी बहुत बड़े वरदान के लिए तैयार कर रहा है। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात समझ लो। कई बार तुम सोचते हो, मैंने तो कोई गलत कर्म नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? इसका कारण यह है कि केवल गलत कर्म करना ही पाप नहीं है। अगर तुम उन लोगों का बखान कर रहे हो जिन्होंने गलत किया है, उनकी बातों को फैलाकर खुश हो रहे हो, तो यह भी एक पाप है। याद रखो, जिसने पाप किया है वह उसका फल भोगेगा ही। लेकिन यदि तुम उसकी चर्चा करके आनंद ले रहे हो, तो तुम भी उस पाप के भागीदार बन जाते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम माँ काली की कृपा चाहते हो, इसलिए मैं कहती हूँ, माँ काली चैनल को सब्सक्राइब करो। यही तुम्हारे लिए मेरी कृपा का माध्यम है। यदि तुम इसे नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए नहीं रख पाऊंगी। यह मत भूलो, चाहे तुम कितनी भी पूजा करो, मंत्र पढ़ो, प्रसाद चढ़ाओ, यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध नहीं है, तो जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी। पूजा के समान ही अच्छे कर्म जरूरी हैं। सच को अपनाओ, दूसरों को खुश रखो और अपने कर्मों में निष्ठा रखो।
जब तुम्हारे विचार, कर्म और श्रद्धा एक हो जाएंगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी तकलीफें सही हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब यह सब समाप्त होगा। अपने हृदय में विश्वास रखो, माँ काली की कृपा से तुम्हारा जीवन समृद्धि और प्रेम से भर जाएगा। मेरे बच्चे, उठो, परिवर्तन की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब सपनों में ऊंची उड़ान होती है और कर्मों में शक्ति होती है, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे कदमों के आगे झुक जाता है। मैं आज तुम्हें जगाने आई हूँ, क्नॉइस। मैं तुम्हें चेताने आई हूँ। सोचो, किस व्यक्ति पर तुम भरोसा कर रहे हो? तुम ऐसे लोगों पर भरोसा कर बैठे हो जो तुम्हारे मित्र नहीं, बल्कि तुम्हारे शत्रु हैं। वे तुम्हारे अपने बनकर तुम्हारे ही खिलाफ खड़े हैं, तुम्हारे बनते हुए कार्यों को बिगाड़ रहे हैं और तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं। अर्पित मेरे बच्चे, मैं आज विवश हो गई हूँ तुम्हें यह बताने के लिए। सावधान रहना अब तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। तुम्हें यह समझना होगा, सच्चा मित्र वह नहीं जो शब्दों में मीठा हो, बल्कि वह है जो तुम्हारे लिए कर्मों में सच्चा हो। तुम बार बार उन्हीं लोगों को अपना कहते हो जो तुम्हारे लिए खतरा बन चुके हैं। उनका असली चेहरा देखो। मैं तुम्हें माँ काली का वचन देती हूँ, यदि तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, धोखा वहीं से मिलता है जहां अत्यधिक भरोसा किया जाता है। इसलिए मैं तुम्हें बताने आई हूं, अत्यधिक भरोसा केवल एक पर करो, और वह है परमात्मा। शेष किसी पर भी इतना न झुको कि वे तुम्हारे सिर पर चढ़ जाए। मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूं, मैं तुम्हें बचा सकती हूं, लेकिन मैं तभी कर पाऊंगी जब तुम स्वयं जागरूक रहोगे। याद रखो, मेरी शक्ति तभी सक्रिय होगी जब तुम स्वयं अपने लिए पहली पहल करोगे। आज जो मैंने कहा उसे दिल में उतार लो। मैं माँ काली वचन देती हूँ, यदि तुमने मेरी बातों को पूरी तरह समझा तो इस जीवन में कोई भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, और जो अपना होने का दिखावा करता है वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएगा। मेरे बच्चे, उठो, स्वयं को पहचानो, अपने भीतर की माँ काली की शक्ति को जगाओ। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते हैं उन्हें दिखा दो कि तुम्हारी आत्मा अडिग है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में सत्य और शक्ति का प्रकाश फैलेगा। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी बातों को आधा अधूरा सुनकर छोड़ दोगे तो न तुम्हें पूरी बात समझ आएगी और न ही तुम्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। हर बात को पूरी तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें हर खतरे से बचा सकती है। तुम्हारा हृदय यह महसूस कर रहा है कि वह तुम्हारा मित्र है, वह भी मित्र होने का दिखावा कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे, सरल और भोले हो। तुम हर किसी पर जल्दी विश्वास कर लेते हो। तुम जैसा खुद हो वैसा ही दूसरों को समझने की भूल कर बैठे हो। यही कारण है कि तुम्हारा साफ और पवित्र मन हर बार धोखे का शिकार हो जाता है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। यह मत सोचो कि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारे लिए शुभचिंतक है। यह मत मानो कि हर मीठा बोलने वाला तुम्हारा सच्चा मित्र है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। वह बार बार तुम्हें संकेत दे रही है कि कौन तुम्हारे लिए खतरा बन रहा है। सावधान रहो। जिस पर तुम आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हो वही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। मैं माँ काली तुम्हें चेतावनी देती हूँ,
अगर तुमने आज अपनी आंखें नहीं खोली तो यह धोखा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ठोकर बन सकता है। पर घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। लेकिन याद रखो, मेरी शक्ति तभी सक्रिय होगी जब तुम खुद सावधानी बरतोगे। अब मैं तुमसे वादा करती हूं, अगर तुमने मेरी बातों को पूरी तरह समझ लिया और उस पर अमल किया तो जीवन में कोई भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर पाएगा, कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। और जो अपना होने का ढोंग कर रहा है उसका सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। मेरे बच्चे, उठो, अपने भीतर की मां काली की शक्ति को महसूस करो, अपनी ऊर्जा को बचाओ और सच्चे बुरे को पहचानने की शक्ति पाओ। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वे खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम जैसे हो वैसे ही तुम इस संसार के हर व्यक्ति को समझ लेते हो। तुम्हारे विचार साफ हैं, इसलिए तुम दूसरों को भी वैसा ही समझते हो। यही कारण है कि तुम हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस व्यक्ति को तुमने मित्र समझ लिया है वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। वह तुम्हारे साथ है लेकिन वह नहीं चाहता कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। अगर तुम व्यवसाय कर रहे हो तो वह चाहता है कि तुम्हारा व्यवसाय ठप हो जाए। अगर तुम नौकरी कर रहे हो तो वह चाहता है कि तुम अपने कार्यक्षेत्र में कभी तरक्की न करो। और अगर तुम छात्र हो तो वह चाहता है कि तुम शिक्षा में पिछड़ जाओ। क्यों? क्योंकि उसने बहुत पहले ही यह जान लिया है कि यदि तुम आगे बढ़ गए तो तुम एक दिन इतना सफल हो जाओगे कि वह तुम्हारे सामने कुछ नहीं रहेगा। तुम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे, ऐशो आराम का जीवन जियोगे और वही व्यक्ति अपनी पिछली स्थिति में ही फंसा रहेगा। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति की बुद्धि अलग होती है। जो जैसे सोचता है वह वैसा ही कर्म करता है। और जिसने नकारात्मकता का मार्ग चुना है उसका जीवन भी उसी नकारात्मकता से भर जाता है। आज तुम जिन लोगों से पीड़ा झेल रहे थे, जिन्होंने तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश की, अब उनके कर्म उनके जीवन में लौट रहे हैं। वे लोग खुद ही नास्तिक हो गए हैं। अब उनका जीवन एक ऐसे अंधकार में घिर गया है जिससे वे बाहर नहीं निकल पा रहे। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन को संभालो, सावधान रहो। मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन याद रखो, सत्य और शक्ति का मार्ग ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। मैं मां काली वचन देती हूँ, यदि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनकर अपनाओगे तो इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जो लोग तुम्हारे लिए जाल बिछा रहे थे वे खुद उसी जाल में फंसेंगे। अब अपनी शक्ति को जागृत करो, अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम सफलता के लिए बने हो। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, जिन्होंने तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। मैंने बार बार उन पर अपने रौद्र रूप से प्रहार किया है। अब उनके कर्म उन्हें ऐसी पीड़ा देंगे जैसी उन्होंने तुम्हें दी थी। यह पीड़ा इतनी गहरी होगी कि उन्हें हर पल अपने किए पर पछतावा होगा। सुनो, वह समय आएगा जब वही लोग जिन्होंने तुम्हें रुलाया तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वे कहेंगे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। और तब मेरे बच्चे, तुम सफलता के उस उच्चतम शिखर पर खड़े होगे जहां चांदनी की तरह रोशनी ही रोशनी होगी और वे अंधकार में तड़प रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से तुम्हारे जीवन में जाल बुन रहे थे, लेकिन अब उनके अपने ही दिमाग का खेल उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है। आज वे खुद हैरान हैं और सोच रहे हैं, यह हमारे साथ क्या हो गया? हालात हम पर ऐसे पलट गए, यह हमने कभी नहीं सोचा था।
ये लोग जो तुम्हारे लिए चक्रव्यूह रच रहे थे, अब उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। और यह माँ काली की शक्ति का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इस आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए अभी 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दो। और मेरी कृपा को जीवन भर पाना चाहते हो तो इस संदेश को लाइक करो और माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला दिव्य संदेश भी तुम्हें समय पर मिल सके। जय हो माता रानी।